अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा इस्लामाबाद में हो रहा था और साथ ही साथ आज वक्त दिया गया था कि 7 बजे कुछ शराइत थे जिन पर खुद एग्री किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कि 7 बजे तक ये हो जाएगा। एक जगह मुख्तस थी, रूट बाकायदा तौर पर बताए गए कि कहाँ से आने वाले काफिले किस रास्ते से होते हुए पहुँचेंगे और कहाँ से आने वाले लोग किस तरह से होते हुए जलसागाह पहुंचेंगे। लेकिन रूट की भी खिलाफ वर्जी की गई और उसके बाद पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस ने शेलिंग की, लोग जख्मी हुए, खुद पुलिस वालों के जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आई। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूपोश जो लीडरान हैं वो भी आज कुछ नजर आए। हम्माद अजहर भी थे, कुछ ऐलानात भी, कुछ मामलात भी और तहरीक शुरू करने की बातें भी। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकारों के पैनल। मुबश्शिर लुकमान साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मुबश्शिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयद इमरान शफकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी अब्बास शब्बीर, इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से भी उनसे बात करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट ले लेते हैं मेरा ख्याल अब्बास आपसे कि ये एक बाकायदा मुआहदा हुआ, इजाज़तनामा हुआ कि यहाँ जलसा होगा, इतने बजे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से आने वाले लोग होंगे और उसके बाद बाकायदा एक कानून भी हो गया कि इस्लामाबाद में जलसा बगैर इजाज़त नहीं होगा। अब सवाल ये हो रहा है कि ये 7 बजे के बाद तक जलसा भी जारी रहा, फिर उसके बाद पुलिस पर पथराव भी सिलसिला हुआ, मुठभेड़ हुई दोनों जानिब से और मामलात खासे ख़राब हुए। ये शुरू क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान किया था कि जलसा 7 बजे के बाद तक रखना है या ये एक्सीडेंटली हुआ कि जी बढ़ता गया? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर साहब, एनओसी पीटीआई ने साइन किया था, उसके मुताबिक 7 बजे जलसा ख़त्म होना था। लेकिन जो सर्कमस्टांसिस थे कंटेनर्स के हवाले से जो सारा दिन हमने रिपोर्ट किया है कि इस्लामाबाद के जो पॉइंट्स थे एंट्री के और जो पॉइंट्स इंतज़ामिया की तरफ से तहरीक इंसाफ को कहा गया था कि ये पॉइंट्स खुले होंगे, वो पॉइंट्स भी बंद किए गए थे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा क्योस हुआ, लोग जलसागाह तक नहीं पहुँच सके। ये मैटर नहीं करता कि कितने लोग जलसागाह तक पहुँचे हैं, कितना बड़ा जलसा है, नहीं है, लेकिन मैटर ये कर रहा है कि जो लोग पेशावर से, लाहौर से और दूसरे मज़ाफ़ाती इलाकों से इस जलसे में शिरकत करने के लिए इस्लामाबाद आना चाहते थे, वो नहीं पहुँच सके। और उन्हीं को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, क्योंकि 7 बजे का टाइम था, 7 बजे कभी भी कोई जलसा 3 घंटे में मेरा ख्याल है कि ख़त्म नहीं हो सकता। अभी तो मुझे इस तरह लगता है कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था इंतज़ामिया को, क्योंकि जो मुकर्रीन थे उनके एड्रेसेस बड़े लंबे लंबे थे और लाइटिंग का भी इंतज़ाम तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया था। तो एनओसी की खिलाफ वर्जी अगर हम देखें तो बाय बुक्स तो तहरीक इंसाफ ने की है और जो कंटेनर्स के मकामात हैं जो कि खुले रखने चाहिए थे वो इंतज़ामिया की तरफ से उनको बंद किया गया। इवन के इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो कनेक्टिंग रोड्स थे, गली मोहल्ले थे, वहाँ पर भी कंटेनर्स लगे गए थे। ये जो क्योस हमें आया, पथराव हुआ तहरीक इंसाफ की तरफ से, पुलिस की तरफ से शेलिंग हुई, ये डिफरेंट पैरेलल ओपिनियंस हैं। पुलिस का अपना मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन ये सैड इंसिडेंट है, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पुरअमन जलसे की बात हो रही थी बार बार कि पुरअमन जलसा होगा, लेकिन काफ़ी देर ये पथराव का और आंसू गैस का जो सिलसिला जारी रहा। इससे मुझे लगता है कि आइंदा जो तहरीक इंसाफ ने शेड्यूल किए हुए हैं जलसे लाहौर के अंदर या किसी भी इलाके में, तो उनको एनओसी अब मिलना शायद मुश्किल होगा। और ये भी हाई कोर्ट की रजामंदी से, हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये एनओसी इंतजामिया की तरफ से दिया गया था। और जैसा आपने जिक्र किया कि एक बिल भी पास किया गया है, तो अब बिल पास हो गया है इस्लामाबाद, तो अब मैं समझता हूं कि बड़ा पुरसकून रहेगा। ये है कि जो वादा था उस वादे के मुताबिक आज 7 बजे अगर ये जलसा होता मुबश्शिर लुकमान साहब, तो फिर मेरा ख्याल है जलसों की इजाज़त आगे उन्होंने यहाँ भी लाहौर के लिए भी जलसे का इजाज़त के लिए उन्होंने कर रखी है रिक्वेस्ट, तो अब खुद ही खिलाफ वर्जी की है तो फिर तो आगे मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी एक और मामला भी हुआ कि एफसी को भी फिर तलब करना पड़ा क्योंकि मामलात ख़राब हुआ आज इस्लामाबाद में। आपका शुक्रिया, अब आपके प्रोग्राम में मैं आया हूँ और पहले तो आपको मुबारक हो और 365 को भी। मैं थोड़ा अब्बास भाई की बात से मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरे पास भी रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास भी अपने मेरे पास फुटेजेस भी हैं, ड्रोन फुटेजेस भी हैं। एक तो वो रास्ते नहीं ब्लॉक हुए जहाँ से लोगों को कहा गया था कि आना है, क्योंकि आफ्टरऑल अगर सारे रास्ते ब्लॉक होते तो ये औरतें बच्चे वगैरह कैसे पहुँच गए? काफ़ी तादाद में औरतें थी, ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो नहीं पहुँच सकते थे अगर रोका होता।
दूसरी बात है कि मेरे पास जलसे से पहले की भी फुटेज है कि 10-10 फुट का गैप दिया गया था कुर्सियों को लगाने के लिए, बीच में से बड़ी गाड़ियां जो हैं बड़े आराम से गुजर सकती हैं उसमें से। तो ये तो एक आपने अगर सिंपैथी लेनी है तो ले लें, लेकिन फिर आप एग्री ना करते, अगर जलसा 7 बजे ख़त्म नहीं हो सकता तो आप उस एनओसी पे एग्री ना करते, आप उस पर साइन ना करते। आप आज आपने उसको रद्द किया, आपने कहा कि फिर हमें को रोक के दिखाए क्यों ऐसा किया जा रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर स्पेशली लाहौर से या पेशावर से या मुज़ाफ़ात से टोलियों ने आना था, फिर तो उनको सूट ही करता था कि जितनी पहले हो जाए उतना अच्छा है, ताकि वो वापस भी आए। वरना हर एक को वहाँ पे रहना और उसको ठहरना, वो भी एक समझ नहीं आता। तो फिर तो 5 बजे करते बल्कि जलसा और ख़त्म कर देते उसको, ताकि लोग अंधेरे से पहले वापस निकलना शुरू हो जाए। मकामी जलसे लेट तक चलते हैं, फेयर इनफ। लेकिन आपकी जो दहशतगर्दी की लहर एक मुल्क में चली हुई है, अब आप मुझे बताएं कि इतनी खुली जगह को, इतनी ओपन जगह को मॉनिटर कैसे करते हो, उसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हो। तो डे लाइट बड़ा ज़रूरी था, ताकि आपको पता हो कि कोई तकरीबकार मवाद नहीं लेके आ रहा, कोई ऐसा असला नहीं लेके आ रहा बीच में। और शाम के अंदर अगर, और आपने फिर क्या किया, आपने भी हुकूमत को ये बताया कि हम हर किस्म के इश्तिहारी को इज़्ज़त देंगे। आपने मुराद सईद का आपने एड्रेस टेलीवाइज कर दिया वहाँ पे। यानी वो आदमी है कि जो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब नहीं है, मतलूब होने के बावजूद अवेलेबल नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट के साथ ये जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे आके वो डिफाई कर रहा है और इनकलाब की बातें कर रहा है। मैं अभी, आप प्रोग्राम से पहले मुझे स्टेटमेंट्स बता रहे थे महमूद खान अचकज़ई साहब की, यानी वो आदमी जिसकी अपने को एक बस की सवारियाँ उसके पास नहीं है टोटल, और वो हमें बता रहा है कि उसने इनकलाब लेके आना है। वो आदमी जिसके एक वक्त में हुकूमत में 9 अफराद जो थे, घर के अफराद जो थे, वो मुख्तलिफ ओहदों पे फाइज थे और बराजमान थे। लेकिन वो हमें तो नहीं एक मिनट मेरा मतलब कि सियासत मुल्क की कॉस्ट पे नहीं हो सकती मुदस्सिर। आई मीन, ये मुल्क है तो आप है, ये मुल्क है तो मैं हूँ, ये मुल्क है तो कोई भी और है। सियासत मुल्क के उसके ऊपर नहीं हो सकती, और सियासत का मतलब हर वक्त ये नहीं होता कि हुकूमत को गैर मुस्तहकम रखो और उसको गिरा दो और फिर कोई और ड्रामा शुरू कर दो वहाँ पे। यार आपको नहीं पसंद, आप वेट कर लें, फिर अवाम आपको दे देंगे वोट। तीसरी बात यह है जो बड़ी अहम बात है, याद रखिएगा 3 दिन पहले हलीमा खान का बयान है, उन्होंने कहा ये जलसा कामयाब नहीं होने देंगे, हमारे अपने अंदर काली भेड़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर मुतादिद लीडर्स जो हैं, मैं आपको अभी गिनाना शुरू कर सकता हूँ कि कौन कौन स्टेज पे नहीं था, ठीक है, और क्यों नहीं था, और वो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। अलीमा ये कह रही है उनकी लीडरशिप जो है वो आपस में लड़ी हुई है, उमर अयूब जो है उसकी मरवत से नहीं बन रही, मरवत साहब की गौर से नहीं बन रही, गौहर की लतीफ़ खोसा से नहीं बन रही, लतीफ़ खोसा की किसी से नहीं बन रही, बुशरा बेगम की अलीमा से नहीं बन रही, अलीमा की बुशरा से नहीं बन रही, उन दोनों की नौकरों से नहीं बन रही। और यार ये खुदा के लिए कैसे हो सकता था कामयाब जलसा, बताएं मुझे आप। लेकिन वो तो सर इसको जलसे को भी कामयाब कर, आप देखें, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि मैंने जो फुटेज देखी थी, मुतादिद डिफरेंट जलसों की फुटेज को उसको फोटोशॉप करके मिक्स एंड मैच करके आप लोगों को पहले से शेयर कर रहे हैं कि जनाब ये आ गया, ये आ गया। मेरे फ़ोन भी है, मैं आपको इसमें दिखा रहा था। दोपहर के काफिले पुरानी फुटेजेस अपनी चला दे, स्वामी जलसे की कह के चलाया कि जो काफिले पहुंच गए। फिर ये क्या, ये तो ड्रामा ना करे ना, मेरा मतलब ये तो सर चल रहा होता है सोशल मीडिया की गेम। इमरान शफकत साहब जलसे की इजाजत से ऐसे आज को शेर अफजल मरवत ने एक अपनी कारकुन के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया वहां पे जलसागाह के अंदर, वो वॉक थ्रू गेट टूटे हैं ना वहां पे। तो अब मेरा मतलब है कि ये को हरकतें यार आपकी, आप लीडर्स हैं। अब इमरान शफकत साहब जलसे की इजाजत जब मिली है तो लगा कि सियासत का जो रुख है वो सियासत की तरह और मुज़ाकरात की तरह अब नज़र आएगा, और पीटीआई का भी बिहेव वैसा होगा, सामने से भी हुकूमत की जानिब से भी और ताकतवर हल्कों की जानिब से भी वो होगा। लेकिन आज फिर शाम गए, जब जलसा भी ख़त्म नहीं हुआ उस वक्त ये हालात हो गए। तो क्या पीटीआई नहीं चाह रही थी, या जलसे के सूरत में रंग हुआ क्यों ऐसा? देखें कि फिर बात वही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल एक माजी रखती है, 9 मई जैसे वाक़यात उसके खाते में है। तो जो कुछ केपी से खबरें आ रही थी, जो उससे पहले 22 अगस्त वाला जलसा जो मनसूख इनको करना पड़ा, वो बड़ी दो टोक किस्म की वजारत दाखिला की तरफ से एक तंबीह थी, जिसके बाद इन्होंने वो जलसा मनसूख किया था, और वही काम आज इन्होंने दोबारा कर दिया है। उसकी इंटेंसिटी कितनी है अभी तक तो जो है वो इक्का दुक्का वाकयात, या यूँ कह लें कि फैलाव उसका ज़्यादा नहीं है, लेकिन
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आड़ में या इनके कवर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग शामिल हो चुके हैं, वो इमरान खान साहब का उनके साथ जो ताल्लुक है, कभी भी वो ताल्लुक ना कमज़ोर पड़ा ना कभी वो टूटा। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि ये इन तालिबान को वापस लाके बसाना इमरान खान साहब के बड़े जराइम में से एक जुर्म है, लेकिन उसका इमरान खान साहब ने ही फ़ायदा लेना था और ये फ़ायदा उनको यानी रियासत को भी मेरा ख्याल है कि अंदाज़ा था और सब लोगों को इसका अंदाज़ा था। तो अब दुआ करें कि जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो हालात थोड़े से वहाँ पे ख़राब है इस्लामाबाद में, वो कंट्रोल में रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पॉलिटिकल एजेंडा सच है कोई नहीं। सर एफसी को तलब कर लिया गया था ना, अब वहां पर क्योंकि हालात कुछ मखदूश हो रहे थे, तो 9 मई जैसे कोई वाकयात ना हो, इससे बचने के लिए। जी इमरान साहब, इससे बचने के लिए बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान, देखिए सियासी जमातें होती हैं, उनके पास एक पॉलिटिकल रोड मैप होता है कि हमने अगर ये हम जलसे करेंगे, हमने ये करना है, हमने वो करना है, एक प्रेशर डेवलप करना है। प्रेशर डेवलप करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप अपनी अवामी ताकत को जो मुज़ाकरात की जो टेबल है उसके ऊपर इस तरह से लेके आए कि अपने कार्ड बड़ी पावरफुल तरीके के साथ आप अपने डिस्प्ले कर सके, एक एक करके फेंक सके, और जो सामने बैठा हुआ फ्रीक है जिसके साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी धाक बैठे कि इसके पीछे पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के अवाम इसके पीछे खड़े हैं, ये किसी भी सोसाइटी की, मैं पॉलिटिकल सोसाइटी की बात कर रहा हूं। लेकिन इनके पास मुज़ाकरात वाला एलिमेंट या मुज़ाकरात वाली ऑप्शन उस तरह से है नहीं। आज भी जलसों में जो बुनियादी बात हो रही थी कि तमाम सियासी कैदियों को रहा कर दिया जाए, भाई 9 मई वाले लोगों को या तो फिर पाकिस्तान में अदालतें भी बंद कर दें, पाकिस्तान के आइन को लपेट के एक साइड के ऊपर रख दें और यहाँ पर जंगल का कानून जो है उसको आप लागू कर दें, या फिर किसी और का दस्तूर जो है वो नाफिज कर दें। पाकिस्तान के अंदर जब तक 1973 का दस्तूर नाफिजुल अमल है, तो 9 मई वाले वाकयात को आप ना इग्नोर कर सकते हैं, ना उसको आप मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर पीछे हट सकते हैं। तो इनके पास एक ही एजेंडा है कि हमने बेसिकली अपना मैंडेट वापस लेना। मैंडेट किस तरह वापस लेना है यार, उसका तरीकाकार कानून में मौजूद है, उसको आपने अडॉप्ट नहीं करना, सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करने। फिर ये ताकत का जो आप इजहार करना चाह रहे हैं वो आप, उसका मकसद क्या हो सकता है? मकसद यही था जो उन्होंने आज करके आपको दिखा दिया, इंतशार, फसाद। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह नहीं करती। और फिर इन हालात से दो चार पॉलिटिकल पार्टीज के पास जिसके जल्द से ही करने का ऑप्शन होता है ना इमरान साहब। अब अपोजिशन जल्द से करती है, हुकूमत इजाजत भी देती है, हुकूमत रुकावटें भी डालती है, ये एक माजी में भी रहा है, अब भी वो सिलसिला चल रहा है। लेकिन एक यहाँ पर सवाल, मैं बासब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं मेरी गुजारिश सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक आम हालात की, मामूल की कोई सियासी जमात नहीं है। इसने 9 मई जैसा एक वाकया किया हुआ है, ये जुर्म रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इसके हाथों सरजद हुआ है। इसको एक आम सियासी जमात की तरह ट्रीट करना मेरा ख्याल है कि एक, लेकिन सर फिर इसका मतलब है कि हुकूमत ने जो इजाजत दी है, फिर इजाजत गलत दी गई कि ये अगर ऐसा मामला था, नहीं, वो कंडीशंस के साथ दी गई, कंडीशंस के साथ दी गई। और फिर वो कंडीशंस को, जिस तरह लुकमान साहब ने कहा, मुबशर साहब ने, कि उन कंडीशंस को इन्होंने साइन किया, तस्लीम किया। सही। तो जब आपका माजी इतना गदला हो तो फिर आपको जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर आज ये वाले जलसा करके आराम से मुंतशिर हो जाते तो अगले जलसे करने के, अगले जलसे की इजाजत भी हो जाती। लेकिन इसमें अब्बास शबीर साहब, ये आज जो कुछ हुआ है इसके बाद तो लग रहा है उनको जलसे भी मिलेगा। लेकिन दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो है इस वक्त अपने अंदर तकसीम है, बहरहाल वो बेंगे सहाफ़ी, आप भी, हम सार बैठे हुए हैं, हम जानते हैं कि वो है तकसीम, बरमला नज़र भी आ रही है। उस तकसीम के बावजूद भी अब ये जलसा भी कर लिया गया, लोग भी इकट्ठे कर लिए गए, ताकतवरों से बात भी करने की बातें होंगी, हुकूमत से मुज़ाकरात के भी शोशे छोड़े गए। अब ऐसे हालात में तो फिर नहीं आप समझते वापस चले गए फिर 6-8 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, यूनिटी बड़ा मसला है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आप बात करें, उसमें भी यूनिटी नहीं है, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि यूनिटी है। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं वो एडमिट करते हैं कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त ग्रुप्स हैं। आप देखिए कि हमाद अजहर के पास कौन सा चिराग है कि हमाद अजहर जलसों में और अचानक रैलियों के अंदर मंजर आम पर आ जाते हैं। इस पर बड़ी शदीद तनकीद की जा रही है। एक तरफ देखें कि उमर अयूब ने इस्तीफ़ा दिया, रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा
मैंने खुद दिया है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक रऊफ हसन साहब को कहा गया कि आप स्टेप डाउन करें। इसको वो डिनाई कर रहे हैं बार बार, लेकिन इतला ये है, कंफर्म इतला ये है कि स्टेप डाउन करने का उनको कहा गया। अब शेख वकास अकरम की बातें की जा रही हैं कि उनको सेक्रेटरी इतलात बनाया जा रहा है। आप देखें कि तहरीक इंसाफ में महीने में 2 या 3 तब्दीलें मस्ट होती हैं किसी ना किसी लेवल के ऊपर। शेर अफजल मरवत की एक अपनी स्टोरी है, वो उसको किस लिए रखा गया है, मैंने मुख्तलिफ औकात के अंदर इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि बानी पीटीआई उससे सख्त नाराज़ है, लेकिन उसको मजबूरी के तहत साथ चलाना, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की मजबूरी है। बल्कि वो जेल में अगर वकला से मिलते हैं तो वो मिसालें भी देते हैं, जहांगीर तरीन साहब की देते हैं, आयशा गुल अलई की देते हैं, और लोगों की देते हैं कि किस तरीके से शेर अफजल मरवत भी हमारे साथ ये सलूक कर सकता है। तो ये तो बिल्कुल एडमिटेड बात है कि तहरीक इंसाफ में बहुत सारे धड़े इस वक्त काम कर रहे हैं। शहरियार आफरीदी मुल्क में नहीं है, शानदाना आज वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन वो भी इस तरह क्लेम किया जाता है कि उनका एक अपना धड़ा है जो कि शेर अफजल मरवत को प्रमोट करते हैं। पंजाब के अपने लोग तो ये अपनी लॉबी के अंदर है, बल्कि के मामलात में फिर बहुत से लोग जैसे अभी बात कर रहे थे कि बहुत से लोग नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो अभी जो महमूद खान अचकज़ई ने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर में एक जुमला बड़ा कहा है, कहते हैं इनकलाब आते हैं तो तंजीम साजी की होती है। पीटीआई की अपनी अंदर तंजीम जो है उसकी हालत, वो अभी अब्बास शबीर बता रहे थे। छोटा सा एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। मुबश्शिर लुकमान साहब, एक चीज़ इस वक्त जो है वो तकसीम बहरहाल सियासी जमातों के अंदर होती है, इख्तलाफात भी होते हैं, उस सब के बावजूद सियासी जमात को स्पेस वो कह रहे हैं हमें नहीं दी जा रही, हमारा मैंडेट है उसके ऊपर कब्ज़ा हुआ, वो कह रहे हैं जी हमें किसी तरह से भी खुल खेल के वो नहीं हो रहा। अब ये जो जलसे की इजाज़त देना से 9 मई कंडीशंस भी लगा ली, एक जमात का भी माजी पता, सब कुछ के बावजूद अभी आपने अचानक लोग नमूदार हो जाते हैं, अम्माद अज़हर आ जाएं, बाकी लोग आ जाएं, तो ये कहाँ, मतलब कोई खुद भी चाह रहा है अभी तक फैज़ हमीद साहब के बाद भी कि कहीं ना कहीं इन्हें कुछ स्पेस मिलती रहे, ये आते रहें करते रहें? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ 2 बातें ज़रा मुख्तलिफ हैं, उनको पहले समझ लें और नाजरीन को भी समझा लें अपने। और जो मैं आपको मिसाल देने वाला हूँ ये इंतहाई अहम मिसाल है और ये सब के लिए एक आई ओपनर है। इस वक्त हुकूमत का सबसे बड़ा नाकिद जो बाहर फिर रहा है, इस हुकूमत का, इस इत्तेहाद का, एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा जो क्रिटिक है ना, वो है मौलाना फजल रहमान। ठीक है, उनसे ज़्यादा कोई बरमला इन सारों की बुराई नहीं कर रहा और इन पे तनकीद नहीं कर रहा। मौलाना फजल रहमान कल लाहौर में जलसा करते, बाकमाल जलसा करते हैं, भरपूर जलसा करते हैं, और आपको पता है मुझे कहने की जरूरत नहीं कि क्राउड कितना था और कितना नहीं था, बहुत ज़्यादा था। ना उनको रुकावट दी गई, ना को लाहौर शहर में आपने कंटेनर देखा, ना किसी को रोका गया, ना किसी को टोका गया, ना मुझे और आपको किसी ने डिक्टेशन दी कि इस जलसे की कवरेज नहीं करनी। ठीक है, ये सारा कुछ सिर्फ पीटीआई के साथ क्यों होता है? यानी आप ये देखें कि इतना झूठ बोलने वाले लोग हैं। अब आप इनके बुजुर्गों की एग्जांपल ले लें जो इनके सीनियर्स हैं सबसे। आरिफ अलवी अब सदर पाकिस्तान के ओहदे पे रह चुके हैं, बहुत लंबे अरसे के लिए रहे, सबसे मोतबर ओहदा गिना जाता है। बिल्कुल। आरिफ अलवी अपने घर में बैठ के जाली तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं और शेयर कर, नहीं एक मिनट, इससे पता चलता है कि आप जितने मर्जी मोतबर हो जाए, अंदर से आप जो है पाकिस्तान दुश्मन आदमी है। आरिफ अलवी ने उसको जवाब नहीं दिया टाइम्स ऑफ इजराइल को कि तुमने कैसे ही आर्टिकल लिख दिया, हम तुम्हें इजाज़त नहीं देते, तुम जब तक फ़लस्तीनियों के खून बहा जो है उसको अदा नहीं करते और रोकते नहीं हो, हम तुम्हें इजाज़त नहीं देते कि हमारे मामलात में बात करो। किसी तहरीक इंसाफ के लीडर ने आज अपनी तकरीर में उसको कंडेम नहीं किया होगा, सब उसको वेलकम कर रहे हैं। बेसिकली इसराइल से इनको मदद मिल रही है, हिंदुस्तान से इनको मदद मिल रही है, जिस अमेरिका का ये क्लेम कर रहे थे उधर इनके लिए अपना पिटीशंस हो रही हैं और इनके लिए लॉबिंग फर्म्स हैं वहाँ पे काम कर रही हैं। यार आप झूठ का एक लिमिट होती है मुदस्सिर। मेरा मतलब है कि आप शायद आम आदमी को बेवकूफ़ बना सकते हो, इमरान शफकत को, मुबश्शिर लुकमान को, हम जैसे लोगों को आप नहीं बेवकूफ़ बना सकते जो पढ़ना लिखना भी जानते हैं और जिनको दुनिया का भी पता है। ये झूठ के ऊपर सियासत जो है, ये झूठी पॉपुलैरिटी जो है, इसको प्लीज़ आप जो है ना जमहूरियत से इक्वेट मत करें।
और लॉलेसनेस जो होती सर वो अपनी पॉपुलैरिटी को जब लॉलेसनेस होती है 24 के इलेक्शन से जोड़ आप ये देखें कि लेबर पार्टी ने अभी हुकूमत ली थी 15 दिन के अंदर उन्होंने कितना वाइड क्रैकडाउन किया। इंग्लैंड में ना जमहूरियत खतरे में पड़ी बल्कि उन्होंने कोर्ट्स को क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा कि 7 दिन 24 घंटे ये काम करेंगे और इनको सजाएं देंगे। किसी कोर्ट ने नहीं कहा तुम हमारी डोमेन में क्यों आ रहे हो। हुकूमत ने वो उनको टास्क दिया उन्होंने सबको अंदर करके डाल दिया और सारा कोई कंट्रोल, ना को एनजीओ उठी है, ना को ह्यूमन राइट्स उठा है, ना को जमहूरियत खतरे में पड़ी है, ना आजादी है सहाफत मुल्क सबसे पहले है ना, रियासत सबसे पहले तो यहाँ पे क्यों नहीं है। तो भी इमरान शफकत साहब जब आप बार बार कह रहे हैं ना कि 73 का आइन है, इस मुल्क है, रियासत है, निज़ाम है, तो फिर सर 9 मई के जो भी जिम्मेदार है जो भी हैं उनको तो फिर क्यों अब तक क्यों नहीं हो रहा। 9 मई गुजर गया, अगला 9 मई गुजर गया, आज हम सितंबर में बैठे हुए फिर उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ नहीं, वो इसलिए जो मुबशर साहब बात कर रहे हैं ना, वो ये सब इसलिए हो रहा है कि रियासत को रियासत समझने के बजाय रियासत को मजाक इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पर कुछ ताकतवरों ने कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए परवेज मुशर्रफ की बाकियात ने यहाँ पर एक हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ, और वो पब्लिक मनी की हैवी इन्वेस्टमेंट उसके जरिए हुई थी, यानी कि सरकारी खजाने के साथ हैवी इन्वेस्टमेंट करके एक नैरेटिव बिल्ड किया गया और एक को महात्मा बना के पेश किया गया। अदालतें उनके साथ ही ऑन बोर्ड किया गया। ये जो लोग 6 से 7वें नंबर से सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे थे और फिर जिस तरह करके लोग हीरे चुन चुन के भर्ती किए जा रहे थे, ये सारा कुछ तमाशे हमारी आंखों के सामने हुए। अब बहुत सी जगहों के ऊपर तो आपने उस सारे के प्रोजेक्ट को डिसमेंटल कर दिया। ये मुतालबा जो था, ये गुजरावाले जलसे में नवाज शरीफ साहब ने किया था। ये मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस तरह से तो खुल के नहीं था, लेकिन बहरहाल वो ज्यादा पॉलिटिकली मैच्योर लोग हैं तो उनका भी यही था। तो नतीजा ये निकला है कि जहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कवर जिनके पास नहीं था उनको तो आपने ठीक कर लिया, वहां पर तो बढ़िया छांटियां हो गई, लेकिन जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल कवर था और उसमें आपने लोग घुसेड़े थे, वहां से छांटियां नहीं हो सकती उस तरह से। वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और कभी करते रहेंगे। अभी कुछ दिन इस फसाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामान को बड़े बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे, फिर जाके ये चीजें सेटल होंगी। मैं जाती तौर पे जानता हूं, एक साहब थे, चीफ साहब, मैं सादा अल्फाज में उनको कह दूं, वो पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे थे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ 9 मई के केसेस को लेके कि मेरा फलां काम नहीं हुए तो मैंने फलां जज जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के खसूसी जो जज हैं वो उन्होंने अपॉइंट किए थे जाके। तो बड़ी गड़बड़े हैं, ये बड़ा कुछ खराब हुआ है और ये बहुत मेहनत करके चीजें पाकिस्तान का बेड़ागर्क किया गया था। इन चीजों को समेटते हुए चलते हुए, क्योंकि फिर वही बात कि यहाँ पर अल्लाह रहम करे कोई मार्शल इमरान की बात पे इंटरजेक्ट कर लूं जरा एक। इमरान मेरे पास एक खबर है और मैं अब जी चुड़ैल खबर लेके आई है। अच्छा। तो इसको उसी मुनासबत से देखिएगा कि 26 नंबर चुरंगी में जो कुछ हुआ है ना, अभी इसका खुरा अफगानियों पे निकल रहा है जाके। ये सारे का सारा आपको गन जो है ना वहां का नजर आ रहा है। आज सुबह आपको पता है अफगान पाक बॉर्डर पे भी क्या हुआ और कितना खौफनाक हुआ। ये लोग क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान ने तो इनको हेल्प की, पाकिस्तान ने तो इनको 30 साल पनाह दे के रखी, लेकिन अभी पाकिस्तान के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? आपको पता है किसके कहने पे कर रहे हैं? जो इमरान भाई ने पहले एक बात इतनी लंबी चौड़ी कर दी, ये सारा निकलना अफगानिस्तान के अंदर है जाके खुर रहा आपका। आप ये जमहूरियत समझते हैं? नहीं, पहले पाकिस्तान है तो फिर जमहूरियत है, कोई और इस पे लाहौर में जो मुबशर साहब जो ये लाहौर में हुआ था, ये जो पेट्रोल बम फेंके गए थे, इमरान खान साहब ने तस्लीम किया ना, पेट्रोल बम्स हमने फेंके थे। ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे और वो मखसूस एक टोला था 5-7 हजार बंदे का। ये जब से अफगान रेफ्यूजीज कैंप का कमिश्नर तब्दील हुआ है तब से फर्क नहीं पड़ना शुरू हो गया। तो अब चूंकि केपी में गवर्नमेंट है, पहले तो एक कमिश्नर था अफगान रेफ्यूजीज का, तो अब तो केपी में गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट जो है वो तालिबान या टीटीपी की अलाई है। मैं माफी चाहता हूं ये वाली बात करते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इस तरह की बात करना। लेकिन जो अहले दानिश ने जो गुत्थी बड़ी सोच विचार के बाद उलझाई है वो सुलझेगी कैसे? हम ये बात तो ये कर रहे हैं कि ये हुआ, यहां पर अपॉइंटमेंट इधर, लेकिन होगा कैसे कि अब इसको क्लियर किया जाए?
सर, ये कानून जब अपना रास्ता लेगा और जो कानून के रास्ते में रोड़े अटकाने वाली शख्सियात जो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, मैं जो एक बसद एहतराम जो है वो ये नाम नहीं ले रहा, लेकिन मेरा जो इशारा है वो बड़ा क्लियर है कि जो कानूनी मामलतें फराहम करने वाले फोरम हैं, वहाँ पर जो प्रोजेक्ट इमरान खान को मद्देनजर रखते हुए लोग अपॉइंट किए गए थे, जो पॉलिटिकली इमरान खान साहब को मसीहा भी समझते थे, या जो वो नैरेटिव जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने किसी दौर में पाकिस्तान की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ बनाया था, उनको जिन लोगों ने बाय किया, जो ज़हनी तौर के ऊपर पोल्यूट हो चुके थे, वो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और उनको पाकिस्तान की पार्लिमान ही जो है वो पाक कर सकती है, तत्हीर कर सकती है ऐसे फोरम्स का। तो वो होगा, क्योंकि ये इमरान भाई, मेरे पास एक खबर आई है, इस पे एग्री जो है मुबश्शिर साहब से कि पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले है, उसके बाद कोई शख्स हो, कोई इदारा हो, कुछ भी हो। मुबश्शिर साहब, मेरे पास एक खबर आई है। चलें, ब्रेक से पहले अताउल्लाह तारड़ साहब ने ट्वीट कर दिया, उनका स्टोन्स वर पेल्टेड एट पुलिस एट वन पॉइंट by rowdy participants of Jalsa. This was just at one place. That is why we say that PTI does not believe in peaceful protest or assembly. The incident happened at one place and peace has now been restored. Alhamdulillah. ये तो अच्छी इस खबर के साथ हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जब फुली अपनी तैयारी में हों तो फिर इस किस्म के मामला कंट्रोल भी हो जाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात। वेलकम बैक नाज़रीन। अब्बास शबीर साहब, इस वक्त हालात जो इस्लामाबाद के वो कदरे मामूल पर भी आना हुए, लेकिन एक चीज़ है, आप राब्तों में भी तमाम सियासी जमातों के रहते हैं, ये पार्लियामान में भी और पार्लियामान से बाहर भी एक पूरा हल्ला जो है वो रहा कि किसी तरह से मसाइल खड़े किए जाते रहें, अपने लिए भी और हुकूमत के लिए भी। कम अज़ कम ये कि अपोजिशन ये होती है कि हुकूमत के लिए मसाइल ज़रूर खड़ी करती है, अपने लिए मामला क्लियर कर लेती है। पीटीआई पिछले हमें जब से इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद वो अपने मामलात को भी क्लियर पार्लियामान में भी नहीं कर पाई है, उसकी क्या वजह लग रही? देखिए, पार्लियामेंट में जो तहरीक इंसाफ इस वक्त अपोजिशन में है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म पे बड़ी वीक है। उमर अयूब साहब लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका फोकस सिर्फ तकारीर के ऊपर है। बैरिस्टर गौहर सियासत के में नए हैं, उनको पार्लियामान के तौर तरीके, पार्लियामान में किस तरीके से अपोजिशन का किरदार होना चाहिए, ये पीटीआई का किरदार हमें पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल भी नज़र आ रहा है। आप देखें कि कितने बिल पास हुए हैं, लेकिन पीटीआई की तरफ से कोई स्ट्रेटजी हमें पार्लियामेंट के अंदर नज़र नहीं। तो ये वीकनेस है, और इस वीकनेस का इजहार जो पीटीआई के अपने लोग हैं वो कर रहे हैं, जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। वो बाकायदा पॉइंट आउट करते हैं कि अपोजिशन का ये किरदार होना चाहिए, अपोजिशन ये किरदार अदा नहीं कर रही। दूसरी वजह यही है कि सारा दिन जो क़यादत है वो जेल के बाहर होती है। इनकी कोशिश होती है कि सबसे पहले अंदर कौन जाएगा मिलने के लिए, कौन क्या बात फीड करेगा और कौन क्या बात लेकर बाहर आएगा और मीडिया को बताएगा। ये बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त पीटीआई में। रश करते हैं मीडिया की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ, कि जल्द अज जल्द कोई ऐसा नैरेटिव बिल्डअप किया जाए, क्योंकि ये सारे नए लोग हैं। पॉलिटिकल पार्टी में जो माजी के अंदर तहरीक इंसाफ में लोग थे वो पॉलिटिकल लोग थे, अभी बहुत कम पॉलिटिकल लोग हैं। पंजाब देखें कि बिल्कुल फारिग था। शेख वकास अकरम ने कोशिश की है, जो तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि उनका बड़ा रोल है पंजाब के लोगों को मोटिवेट करना, निकालने का। तो अब पीटीआई की क़यादत, केपीके में इनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन डिलीवरेंस का बड़ा इशू है। वहाँ पर आप देखें कि कितने मसाइल माजी के अंदर सामने आए हैं, शकील खान की सूरत में, और भी अंदर कुछ मसाइल हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि उस हुकूमत को टॉपल किया जाए। गवर्नर केपीके जो हैं वो बार बार अदम एतमाद की बात करते हैं। तो मसाइल तो केपीके में भी हैं और मसाइल पार्टी के अंदर भी हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो वीकनेस है इन्हीं मसाइल की वजह से है कि आपकी पार्टी स्ट्रांग नहीं है, एक पॉइंट के ऊपर आपका इत्तेफाक नहीं है, तमाम लोग एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो इसलिए पार्लियामेंट में जो अपोजिशन का रोल होना चाहिए वो इस वक्त तहरीक इंसाफ अपोजिशन असल में मामला यह है कि मीडिया की तरफ ज्यादा रुझान है, सोशल मीडिया, और अब जलसे की इजाजत मिल जाए तो रैली निकाल ली जाए, लेकिन असल सियासी जमातों की ताकत होती है पार्लियामान। मैं बताता हूँ, पार्लियामान भी छोड़ दें, एक लम्हे के लिए छोड़ दें, मैं अब्बास साहब से एग्री करता हूँ, 100% इनकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ जो उन्होंने फरमाया, लेकिन
अब देखिए इस वक्त अली अमीन गंडापुर पहुंचे थे वहाँ पे जी। शाम को, आज किसी वक्त पहुंचे, तो उनके साथ देखा जा सकता है कि सरकारी मुलाजमीन की फौज ज़फ़र मौज उनके साथ मौजूद थी। वज़ीर आला थे ना? वज़ीर आला थे। ये वज़ीर आला आधा KPK बारिशों में डूबा हुआ है, वहाँ पे नहीं गए। ये वज़ीर आला जहाँ आज दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं वहाँ पे नहीं गए। ये वज़ीर आला जहाँ पे आज पाक फ़ौज के जवानों ने डिफेंड किया पाकिस्तान को और KPK को, उनके लिए ये कुछ नहीं बोले। ये वज़ीर आला आके पुलिस के ऊपर यानी आके जो है, या मोहसिन नकवी साहब के ऊपर ये अपना बरमला जो है ज़ुबान दराजी कर रहे हैं। यार आप पाकिस्तान के लिए हैं क्या पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए हैं? मुझे तो अभी तक ये नहीं पता चला। मे बी आप, मे बी इमरान शफकत, मे बी अब्बास ये रोशनी डाल। पाकिस्तान की सियासी जमात है, पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला हैं, हल्फ लिया हुआ है, तो पाकिस्तान के लिए तो मेरी जान पर अपने सूबे को आपने जो यानी आफतें पड़ी हुई हैं उसको तो आप देख नहीं रहे। वो कौन देखेगा? मुदस्सिर इकबाल का काम है वो? वज़ीर आला का ही काम है, उनकी इंतजामिया तो फिर मेरा मतलब है इंतजामिया का तो तमाम अफराद को लेकर आप इधर आगे जलसे के लिए, डांस करने के लिए यहाँ पे। सही। अच्छा, लेकिन एक चीज, इमरान शफकत साहब पार्लियामान की आप बात कर रहे थे, पार्लियामान ही करेगा, तो पार्लियामान का इसलिए मैंने सवाल किया कि वहां सबसे ज्यादा वहीं पर हो सकता है मुकाबला किसी भी चीज का, वहां तो वो नजर नहीं आ रहे। तो फिर क्या पार्लियामान में आने वाले नए हैं, या पार्लियामान की वक़्त नहीं हो रही है PTI की जानिब से, और नए नए बिल्स आ रहे हैं जो उनके लिए भी शायद PTI के लिए भी मुश्किलात अगले आने वाले वक्त में होंगी? कुछ शुनीद ऐसी भी हैं, आपके पास भी इत्तलात होंगी? देखें, बात यह है कि जो अलीमा खान साहबा के लबो लहजे में जो शिकवा, गिला, गुस्सा आपको नजर आता है वो बिला वजह नहीं है। एक तो मैं अलीमा बीबी का, उनके अपने भी पॉलिटिकल डिजाइन है। आपने कभी उनके मुंह से हसान न्याजी साहब का कभी जिक्र नहीं, हसान न्याजी साहब का जिक्र नहीं सुना होगा, क्योंकि वो खानदानी सियासत में वो उनके कंपीटिटर हैं। तो नजर जहां पर उनकी होनी चाहिए वहां पर उनकी नजर है, लेकिन वो अपने कद बड़ा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर वो जो चीजें गड़बड़ हैं वो उनकी निशानदेही करती हैं। उसका फायदा पार्टी को हो या ना हो, अलीमा बीबी को जरूर हो रहा है, लेकिन वो बात उनकी गलत भी नहीं है। इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आपके ख्याल में मतलब हम सारे ही पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हमने यहाँ पर बड़े काम होते देखे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब किसके ढोल के ऊपर धमाल डालते हैं? इमरान खान साहब के नहीं। उन्होंने वो एक यूनिट के, पाकिस्तान के वफाक के एक यूनिट के वो चीफ मिनिस्टर हैं। वो उनकी जिम्मेदारी कुछ है, उनकी सियासी मजबूरियां कुछ हैं, और उनको फराइज कुछ और अदा करने हैं। तो ये जो है बड़ा ट्रिकी सा मामला है। इसी तरह जो लेकिन उनको पूरी सपोर्ट, कल का आप देखें ना कि बानी PTI ने जेल से पैगाम दिया है कि उसकी पूरी सपोर्ट करें, वो हमारे वजीर आला हैं, मुझे पूरी उसकी मुकम्मल सपोर्ट है। उसकी वजह यही है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उनसे ज्यादा प्रोमिनेंट बंदा इसलिए नहीं है कि वो एक सूबे के वजीर आला हैं। एक वजीर आला एक रैली लेके वफाक की तरफ आ रहा होगा तो मैसेज किया जाएगा। तो इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब की वफा की वजह से या उनकी मोहब्बत की वजह से ये सब कुछ नहीं कर रहे, ये उनकी पोजीशन की वजह से है और पॉलिटिकल माइलेज लेने की वजह है इसके पीछे। दूसरी बात ये कि जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनके मामला दो बातें हैं। एक तो ये कि उनमें से बेशतर लोग पाकिस्तान के रियासती मैकेनिज्म को समझते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के मिजाज को समझते हैं, और पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत होती है और जो सियासत होती है वो समझते हैं। इसलिए उनको पता है कि जो इमरान खान साहब चाहते हैं वो हो नहीं सकता, और जो इमरान खान साहब चाहते हैं उनसे वो कर नहीं सकते। तो लिहाजा वो जिस तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे हैं और जो वो रोल प्ले कर सकते हैं वो वही रोल प्ले कर सकते हैं और उतना ही करेंगे। वो एक तरह से कह लें कि वो एक कंफर्ट जोन में है। किसका दिल करता है सर कि आपके पास अपोजिशन लीडर का ओहदा भी हो, आप मुख्तलिफ कमेटियों के अंदर भी हों, स्टेट का जो बिजनेस है उसको आप रन कर रहे हों, और आप वो सब कुछ छोड़ के जो है वो एक अजीबो-गरीब किस्म की, सॉरी टू से, लायानी किस्म की सियासत जो है जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। मुझे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती क्या है, मैं बतौर एक पॉलिटिकल साइंस के और सहाफत के स्टूडेंट के
मैंने अभी तक वो 2 टोक जो होता है ना उनका, जो एक लेटर ऑफ डिमांड जिसको कहते हैं, या उनके अगराज़ो मकासद के, वो डिमांड तो सड़कों एक के ही ऊपर है कि हैं। वो किसी तरह से बानी पीटीआई बाहर आ जाए। मैं आखिरी बिल्कुल नहीं आ सकते, मुबश्शिर साहब, वो नहीं आ सकते, इस तरह नहीं आ हाँ, सकते। इस तरह से तो बिल्कुल ही नहीं आ सकते हैं। तो फिर ये जल्द से जुलूस, ये वो अपने आप को एक्टिव करने के लिए तो बहरहाल देखिए, बात यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं, कोई ज़ी शऊर आदमी ये नहीं मानेगा कि या कहेगा कि पीटीआई को बैन कर दो। किसी सियासी जमात को बैन नहीं किया जाता, ना हो सकता, ना होना चाहिए, लेकिन उसको भी अपनी सियासत जो है पाकिस्तान के कवानीन और रियासत के ताबे होकर करनी है। ठीक है, अब आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ जो कुछ करिए, क्या इससे बानी पीटीआई को फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी तक इन्होंने उनका नाम नहीं लिया जो दीगर अफराद जेल में हैं, चाहे वो उमर चीमा हो, चाहे वो जैसे कहा हमारे दोस्त ने सारे आसान के मतलब अपना ये वो जो और मिसालें दी हैं, सही किसी के मतलब नहीं कर रहे, ना नाम लेके ना कुछ करके, कोई मैटर ही नहीं करता यहाँ पे। लेकिन तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में बड़ा सीरियस इसको इशू होने वाला है, क्योंकि 2 औरतें जो हैं, 2 औरतें, बुशरा टोने वाली और अलीमा सिलाई मशीन वाली, इन दोनों की जो लड़ाई है ना, अब वो बिल्कुल नको नक आ गई है, क्योंकि ये सब आ रहे हैं अपनी अपनी फौजों के साथ, और अभी पीटीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद है, और वो इन 2 औरतों की वजह से इंटरनली आप कह रहे हो चैलेंज। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद है, इमरान शफकत साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, अब्बास शब्बीर साहब। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।